हरियाणा में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज 5 फरवरी को मनरेगा योजना में किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री एमएल रंगा, कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता राजीव चौक पर एकत्रित हुए। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने के आरोप लगाए गए और कहा गया कि योजना में किए जा रहे बदलाव ग्रामीण गरीबों के हित में नहीं है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त अभिषेक मीणा को ज्ञापन सौंपा। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्षों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। आज जो है तमाम कांग्रेस जन जो है तो विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू इन्होंने किया है। उसमें एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, दूसरा जो गारंटी थी 100 दिन की वो गारंटी नहीं रही। पहले सरपंच जो है योजना बनाया करता था, अब सरपंच योजना नहीं बनाएगा इसकी। अब जो है केंद्र सरकार किस ब्लॉक में देगी, किस हलके में देगी, उनकी मर्जी के ऊपर है। पहले पूरे देश भर में पैसे जाता था, हर गांव में हर गली में जाता था पैसा। अब जो है उनकी रहमो कर्मों पे जो विपक्ष के जो एमएलए या मंत्री होंगे उनको इस प्रकार का उनको दिक्कत रहेगी। फिर एक ये रेशो है, ये 60-40 का कर दिया। हम चाहते हैं कि वही 90% दें, 40% राज्य सरकार तो वैसे ही आपको पता है बुरी हालत हो रही है। 5 लाख करोड़ का कर्जा है जो 77,000 2014 में था, तो कर्जे में डूब रही है। 50% पैसा तो पेंशन और सैलरी में चला जाता है और 25-30% चला जाता है आपके ब्याज में। तो 20% में अस्पताल बनाएंगे, आपका स्कूल बनाएंगे, शिक्षा का काम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो मामला है ये बहुत संगीन है और हम चाहते हैं कि 400 रुपये मिनिमम वेजेस हों, गारंटी होनी चाहिए। तो ये मुख्य तौर पे हम जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो किसानों के ऊपर जो अभी अमेरिका से जो अभी 18% जो इन्होंने जो लगाई है, उसमें जो है टैरिफ जो लगाया है हमारे ऊपर, और इससे जो कृषि का जो क्षेत्र है उसको भारी नुकसान होगा, क्योंकि सारा अनाज फल फ्रूट सारे अमेरिका के हमारे देश में आ जाएंगे। तो ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है और प्रधानमंत्री जी मौन है इसके ऊपर। तेल भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला से लेंगे। अब हमारी पॉलिसी जो है अमेरिका डिसाइड करेगा। तो ये बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं। पेंशन बहुत से बुजुर्गों की कट गई। हाँ, पेंशन कट रही है। उसमें बीपीएल में जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये बुढ़ापा पेंशन है, राशन कार्ड है, ये सब कट रहे हैं। बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही है कि जो जी राम जी योजना है ये अच्छी है। कांग्रेस के समय में जब मनरेगा चलती तो भ्रष्टाचार होता था, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। और तो ये तो भैया हरीश चंद्र हैं ये तो बहुत ईमानदार हैं। अभी जो है अपने हालात आपने देखे नहीं है। एप्स्टीन जैसे व्यक्ति जो यौन शोषण के अंदर जो इन्वॉल्व हो हैं, उससे बात करके, और प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं जो छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर जो है और फिर अमेरिका से जाकर बातचीत करते हैं। तो इन लोगों की जो कार्य प्रणाली आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। देखो, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जो ये पॉलिसी मनरेगा की बनाई गई है, एक नाम चेंज करके 40 और 60 का जो रेशियो करा गया है, इस सरकार ने लोगों को परेशान करने के लिए, गरीबों को परेशान करने के लिए, आप देखिए आज मैं मनरेगा के ऊपर तो आंदोलन हो रहे हैं। शहर की बात भी करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी माताओं और बहनों की और मेरे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, पिछले 4-4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन ऑफिस में धक्के लोग खा रहे हैं, बीपीएल कार्ड जिस प्रकार से काटे जा रहे हैं। सर, जब इलेक्शन का टाइम था तो 5-10 लाख बीपीएल
कार्ड बनाकर इन्होंने लॉलीपॉप देने का काम करा, पर इलेक्शन होते ही आज देखिए लोग कितने दुखी हो रहे हैं। एक गरीब आदमी, मैं अपने वार्ड की और अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि पेंशन ऑफिस लोगों से भरा रहता है परंतु कोई सॉल्यूशन नहीं है, और बीजेपी के पदाधिकारी गुणगान करने, अपना झूठा डंका बजाने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में, आने वाले टाइम में जनता बहुत दुखी हो चुकी है और समझ चुकी है कि चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, किस तरीके से इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस सरकार में हुआ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, रेवाड़ी की जो नगर की सरकार है वो तो 25% कमीशन की सरकार से आम लोगों के बीच जानी जा रही है। उसको उखाड़ने का फैक्ट ये रेवाड़ी की जनता करने जा रही है। आज हम जो ये ज्ञापन देना, हमारे आदरणीय जो हमारी नेता चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने ये एक स्कीम चलाई थी, और स्कीम के दौरान एक कानून बनाया था, तो उन्होंने ये जल्दबाजी में बीजेपी ने ये कानून खत्म कर और एक स्कीम बना दी। और स्कीम भी क्या, उसमें अधिकार खोस लिए, सरपंचों के अधिकार खोस लिए, पंचायत समिति का अधिकार खोस लिया, जिला परिषद का अधिकार खोस लिया। अब बीजेपी तय करेगी कि वो डॉक्टर रंगा जी को देगी नरेगा, या सुभाष छावड़ी को देगी, या प्रवीण जी को देगी। तो अभी केंद्र सरकार तय करेगी, क्योंकि इनके पास 60-40 का जो रेशा था, हमारा जो 90-10 का रेशा था, तो इनके पास पैसा तो है नहीं। अब मैं आपको पत्रकार साथियों बताना चाहता हूँ कि ओल्ड पेंशन काटी जा रही है, इसकी आड़ के अंदर बीपीएल काटे जा रहे हैं। आप जाके गाँव में सर्वे करो, शहर में करो, वार्डों में जाओ, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी जब कांग्रेस ने ये जब धरने प्रदर्शन चालू करे हैं, जब बीजेपी ने एक स्कीम बनाकर और गाँव में गाड़ियां भेज रही है, गाँव में कह रही है कि भाई हम आपकी पेंशन बनाएंगे, हम आपको बीपीएल में जोड़ेंगे। आज भी मैं बताता हूं कि कम से कम 15-20 यहाँ से अधिकारी गए, तो हम इसके ऊपर जो ओल्ड पेंशन और जो ये बीपीएल कार्ड जो काटे जा रहे हैं, हम जल्दी ही 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जनता के सहयोग से हम डीसी को ज्ञापन देंगे। और मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं आप लोगों से कि कल जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का जो यहाँ पर जो पुतला फूका गया, उसकी मैं निंदा करता हूँ, गौर विरोध करता हूँ। और अगर ऐसा आगे हुआ तो हमें आने वाले दिन में, आने वाले टाइम हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और जो कल जो हुआ है हम उसका ऐतिहासिक मौत और जवाब देंगे। धन्यवाद।